खुश रहो बहू। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। आज से तुम दोनों एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हो, तो एक दूसरे का पूरा ध्यान रखोगे, है ना? चलो बहू, मेरे साथ चलो, आजा। कहाँ जा रहे? अभी बाप के साथ जश्न भी मना लिया करो। करो। आ जाओ बहू। सोच क्या रहे हो? पियो, उठाओ। Cheers. बहू, तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं मम्मी जी। वो प्रणव आता ही होगा। यहाँ 3 पैक खत्म हो गए, तुम्हारा एक बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ। ला लो, पियो। भैया, आज तो आपकी बहू ने बनाया है सारा खाना। अरे वाह खीर। आज तो भाई मजा ही आ गया बस। लाओ भाई। बहुत ही टेस्टी है भाई। मेरी दादी बनाती थी ऐसी मजेदार खीर। बहू, तुमने खीर बहुत अच्छी बनाई है। वैसे भी बहू के हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और होती है। वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। सही कह रहे हैं आप, है ना? बहुत ही स्वादिष्ट। है ना अच्छी? बहू भाई ये लो, तुमने पहली बार कुछ बनाया। अरे ये तो शगुन है, रख लो। अरे बेटा रख ले, हक है तेरा। अरे रख लो। रख लो बहू, रख लो। थैंक यू पापा जी। बस बेटा, ऐसे ही हंसती रहा करो, अच्छा लगता है। देर हो रही है, ऑफिस नहीं चलना? जी। बाय माँ। बाय बेटा। अरे आप आ गए। लाइए ना इसे मैं। नहीं, तुम रहने दो।
आपने कुछ खाया नहीं है, आते ही काम पर लग गए। खाना खा लीजिए। हाँ, वो बहुत काम है, पापा का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। आपको बुक्स पढ़ने का शौक है? हाँ, जब फ्री होता हूँ तो पढ़ लेता हूँ। इनमें तो ज्यादा लव स्टोरीज है। आपको लव स्टोरीज पसंद है? डिपेंड करता है। आपके हिसाब से प्यार क्या होता है? मुझे नहीं पता, अभी तुम जाओ, मुझे बहुत काम है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें ये बुक चाहिए तो तुम ले सकती हो। जी वो ऐसा लगा कमरे में कोई वार्डरोब भी खुला है। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई, वार्डरोब ठीक से बंद नहीं होगी। मैं तो यहीं हॉल में काम कर रहा था, यहाँ तो कोई नहीं आया। जाओ, जाके सो जाओ। शादी दो लोगों को, दो अजनबियों को एक बहुत करीबी रिश्ते में बांध देती है। और अगर अरेंज्ड मैरिज हो तो इस अजनबियत को नजदीकी बनने में वक्त तो लगता ही है। लेकिन इस शादी में तो ऐसा लग रहा है कि पति को पत्नी में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अकेली पत्नी ही उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। क्या ये शादी प्रणव की मर्जी के खिलाफ हुई थी? क्यों प्रणव उससे फासला बनाने के बहाने खोज रहा था? वजह जो भी हो, इस शादी में कुछ तो ठीक नहीं था। अरे बहू अरे बहू, क्या बात है? कुछ ढूंढ रही हो क्या? भाजी वो मेरा सेट और मेरी लाल कलर की साड़ी नहीं मिल रही है। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है भाई? अरे नहीं रखकर भूल गई होगी। माजी वो सेट मेरी माँ का था। अरे बेटा, मिल जाएगा मिल जाएगा, यही कहीं कमरे में रखा होगा ना। कुछ सामान मैंने दीवान में रखा था, शायद वहाँ। हाँ चलो देख। माजी ये लड़की के कपड़े
ही नहीं है तो कहीं इनका तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो शायद नौकरानी के होंगे, तुम्हें ऐसे लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। नौकरानी के इतने अच्छे कपड़े कैसे? जी वो आप कल यहीं सो गए? हाँ, वो काम करते करते पता ही नहीं चला। मैं फ्रेश होके आता हूँ। ये तो मेरा जी मेरी लाल कलर की साड़ी और सेट नहीं मिल रहा। मुझे क्या पता कहाँ है तुम्हारा सामान? यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। मुझे आपसे कुछ पूछना है। देखिए आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, अब हम पति पत्नी हैं और मुझे आपके बारे में सब कुछ जानने का हक है। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? वो कहीं आप किसी और से प्यार तो नहीं करते? मतलब ये कि आपके बेड के अंदर से किसी लड़की के कपड़े मिले थे और माँ जी कह रही थी कि वो कपड़े नौकरानी के, और नौकरानी के इतने इतने कॉस्टली और एडवांस कपड़े। देखो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे इस बारे में बात करनी है। हम पति पत्नी हैं। आप बार बार मुझे अवॉइड कर रहे हो। अगर ऐसा ही कुछ है तो आपको मुझे। हाँ, है मेरी लाइफ में कोई और लड़की, और तुमसे प्यार नहीं करता हूं मैं, किसी और से करता हूं। दोबारा बहू के साथ ऐसी बदतमीजी की ना तो मैं घर से निकाल दूं। बहू, इसने जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। पापा जी आप क्यों? अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा, फिर सब अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और सुन, लेट आना बंद कर, ठीक है? बहू को टाइम दिया कर, समझ गया? अरे समझा के नहीं?
खोलिए। दरवाजा खोलिए, खोलिए ना। जी, आप रूम में नहीं थे तो? रूम में नहीं था तो क्या, काम कर रहा था मैं। रात के 4 बज रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ अंदर कोई है। कौन होगा अंदर, तुम खुद देख लो। आओ। तुम सोच क्या रही हो? देखिए, शायद हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ। मेरी बात का यकीन कीजिए माँ जी, इनका किसी लड़के के साथ में अफेयर चल रहा है। वो कल इनके साथ लाइब्रेरी में भी थी, मैंने खुद पायल की आवाज सुनी थी, तभी ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बहू, रो मत। देख, मैं प्रणव से बात करूंगी, लेकिन ये सारी बातें प्लीज तुम प्रणव के पापा से नहीं कहना, नहीं तो वो। सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कर रही हूँ सुनिए तो, रुकिए ना एक बार, सुनिए तो। तुम यहीं रुको।
एक सेकंड भी नहीं रुकना मुझे यहाँ। बहू वो मेरी बात तो सुनो। बहू मैं क्या बोल रही हूँ, देखो तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। मेरी बात सुनो। बहू सुनो, हम तुमको बताने ही वाले थे कि बताने वाले थे? इतना बड़ा धोखा देने के बाद, इतना बड़ा झूठ बोल के मेरी इससे शादी कराने के बाद मुझे बताने वाले थे कि आपका बेटा। मुझे तो लगा था कि तेरे पति का किसी लड़की के साथ अफेयर है, लेकिन यहाँ तो ये पति ही नहीं है। बहू तुम देखो, तुम जल्दबाजी कर रही हो। मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो। बहू देखो, इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं। मेरी बात, बहू रुको तो, देखो मेरी बात तो सुनो। देखो तो मम्मी प्लीज मत जाओ। कहा ना मैंने कि एक सेकंड भी नहीं रुकना मुझे यहाँ। बहू सुनो तो, रुको तो, मेरी बात तो। आपको भी सब कुछ पता था ना? हटिए मेरे रास्ते से। अंदर चलो, बात कर ले। मुझे कोई बात नहीं करनी, हटिए यहाँ से आप। ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर यह पत्ता भी नहीं हिल सकता। और तुम किस धोखे की बात कर रही हो? तुम्हारे बाप को पैसे दिए थे मैंने। मेरी बात सुनिए, देखिए आप मेरी बात सुनिए। बात तो सुनिए। भगवान के लिए छोड़िए प्लीज, मत मारिए। कान खोल के सुन लो तुम लोग, जब तक ये लड़की इस घर को अपना नहीं लेती और इसे अपना पति नहीं मान लेती, इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। अगर मैं अपनी इज्जत की खातिर 25 साल तक अपनी औलाद को दुनिया से छुपा के रख सकता हूँ, मैं इस लड़की को भी रख सकता हूँ। समझ गई? और नहीं समझी तो समझ लो, तुम्हारी से भी समझा दो। किसी लड़की की एक लड़के से शादी हो और शादी के बाद उस लड़की को पता चले कि उसका पति आदमी नहीं बल्कि एक किन्नर है, सोचिए क्या गुजरेगी उस लड़की पर। सुनने में अजीब और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो मानना पड़ता है। ऐसी शादी वैसे भी गैरकानूनी ही है। शादी से पहले अपनी असली पहचान छुपाना होने वाली पत्नी के साथ सरासर धोखा है। लेकिन यहाँ अपराधी प्रणव तो खुद जुर्म का शिकार था और अपराधी उसका पिता था, ताकि समाज में उसकी इज्जत बनी रहे। मुझे समझ नहीं आता कि ये इज्जत की कैसी परिभाषा है जो अपनी औलाद से उसकी पहचान छीनने से बचती है। समाज में माँ बाप को सम्मान औलाद के लड़का, लड़की या किन्नर होने से नहीं, बल्कि उसके कर्मों की वजह से मिलता है। इसका जेंडर से कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ एक बाप अपने बेटे की पहचान छुपाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर रहा था। वो भूल गया था कि सच ऐसी आग है जिस पर कुछ भी डालो वो सब कुछ जलाकर सामने आ ही जाता। खाना खा लो। प्लीज खाना खा लो। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, ये मेरे लिए नया नहीं है, बचपन से आदत है मुझे इसकी। और प्लीज तुम खाने पर गुस्सा मत निकालो। 10 साल का था मैं, कोई दोस्त नहीं था मेरा। एक दिन गली के बच्चों के साथ चोरी से खेलने चला गया, तो पापा ने मुझे बहुत मारा और रूम में बंद कर दिया। 3 दिन तक मैं रूम में बंद रहा।
पहले दिन मैंने भी कुछ नहीं खाया, लेकिन दूसरे दिन से खाने लगा। मेरी माँ ने भी यही कहा था तब कि खाने पर गुस्सा मत निकालो। पापा तो मुझे पैदा होते ही मार देते, लेकिन माँ ने कह दिया बेटा पैदा हुआ। पापा बहुत खुश हुए, खूब मिठाइयां बांटी। फिर उन्हें पता चला कि मैं किन्नर हूं। पापा मेरी जान लेना चाहते थे, लेकिन माँ ने मुझे बचा लिया। मेरे पैदा होने की सजा उन्होंने माँ को दी कि क्यों पैदा किया इसे तुमने। कई बार सोचा घर से भाग जाऊं, लेकिन जिस माँ ने मेरी जान बचाई उसको छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरा पूरा बचपन अकेले सी 4 दीवारी में निकल गया। अपनी पहचान छुपाकर एक लड़के की तरह रहना पड़ा। ना तो कोई मेरी पहचान है और ना ही कोई वजूद। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें यहां से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। तुम खाना खा लो, अब मैं चलता हूं। अगर पापा ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आज रात को रेडी रहना। अच्छा कोई नहीं। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आराम से। आओ, come on। बाप को धोखा देगा तू? I'm sorry पापा, ये मेरी गलती है। I'm so sorry। पापा जी ये मेरी गलती है, प्लीज इन्हें कुछ मत कहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है। प्लीज। क्या हुआ इतनी रात को? आप सब लोग यहाँ पर? इसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि लड़की को घर से भगा रहा था। अरे सोसाइटी में मेरी बेइज्जती करवा के ही मानेगा ये? गलत समझ रहे हैं आप। मत मारिए इसको। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मेरी शादी हुई है इनसे और मैं ये शादी निभाने को तैयार हूँ। ये बात याद रखना तुम। और आज के बाद अगर कोई भी नाटक हुआ ना, तीनों की जान निकाल लूंगा मैं। समझ गए? ठीक तो है बेटा? बहुत जोर से लगी ना तेरे को? लोग क्या कहेंगे, इस सवाल ने ना जाने कितने सपनों, कितने अपनों की हत्या की है। इस समाज में लोग उंगली ना उठाएं
इसलिए वामन जैसे कुछ लोग अपने ही बच्चों की हत्या तक कर देते हैं या जीते जी मार डालते हैं। ये ऑनर किलिंग का ही एक दूसरा रूप है। सोचिए कि एक लड़के ने अपना पूरा बचपन घर की चारदीवारी के अंदर ही बिता दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक किन्नर है। इसमें उसकी क्या गलती थी? और कोई कुछ भी हो, उसके साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव करने का हक किसी को नहीं है। वक्त बदल चुका है। आज ट्रांसजेंडर्स मेहनत और टैलेंट के दम पर समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं, बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं और पूरे सम्मान से जी रहे हैं, जिसका कि उन्हें पूरा हक है। लेकिन अफसोस कि पिछड़ी हुई मानसिकता के कुछ लोग आज भी ट्रांसजेंडर से भेदभाव करते हैं। बस बेटा, बस बस। बहुत दर्द हो रहा है माँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पापा ने तुमको बहुत मारा है। बहुत बहुत डरते हो ना अपने पापा से? तुम्हें उनकी मार का डर है, इसलिए तुम उनकी हर बात मान लेते हो ना? कभी सोचा है कि उन्हें तुम्हारी किस बात से डर है? जिस दिन उनका ये डर उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा ना, वो तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे और तुम्हारे साथ वो नहीं होगा जो बचपन से होता चला आ रहा है। प्रणव, अपनी जिंदगी, अपनी पहचान के लिए इंसान को खुद लड़ना पड़ता है और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ गिलगोटिया साहब, प्रेजेंटेशन आज ऑफिस में नहीं होगी, यहाँ घर पर ही होगी, मेरे घर पर। जी जी, आज शाम को 6 बजे तक आ जाइए आप लोग। मेरे बेटे प्रणव ने बहुत काम किया इस प्रोजेक्ट पर। जी थैंक यू गिलगोटिया साहब, थैंक यू। ये लीजिए चाय। आज हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है शाम को, यहाँ घर पर। प्रणव को बोलना कि अच्छे से तैयारी कर ले, उसकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जाओ। My son has worked very hard on your project, Mr. Galgotia. Oh, I hope हमारी सारी रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेट की गई हो मॉडल में। हाँ क्यों नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ी उसने। लेकिन वो है कहाँ? हमें लगता है हमें प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। आई एम सॉरी जेंटलमैन, आज की प्रेजेंटेशन कैंसिल है। मैं आपको किसी दिन मिस्टर गलगोटिया, मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए रेडी हूँ। सर, आपके होटल का मॉडल मैंने तैयार कर लिया है। आपसे पहले भी मिला, लेकिन वो झूठ था। मेरा असली रूप ये है। अगर आप चाहते हैं तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। श्योर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, गो अहेड।
दैट्स इट। वेल डन, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया है तुमने। हम बहुत ही जल्द तुम्हारे साथ काम शुरू करना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, ये राज राज ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा इस घर से। सबको यहीं दफन कर दूंगा। पापा जी, पापा, पापा जी, पापा जी, नहीं पापा, नहीं नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं, ऐसे मत कीजिए पापा, प्लीज पापा। क्या कर रहे हैं आप? हमेशा से सब कुछ सहती आई हूँ, अब और नहीं। छोड़िए, साल तक मैंने राज छुपा के रखा कि तू मर्द नहीं है। इतनी आसानी से अपनी इज्जत पर भट्टा नहीं लगने दूंगा मैं, सबको मार दूंगा मैं। इतनी हिम्मत, यही होता है मर्द, जो हाथ उठाता है, जो मारपीट करता है। बाप पर हाथ उठाता है, मुझ पर हाथ उठाता है। छोड़ो, क्या कर रही है? क्या ये हमारे घर का मामला है। घर का मामला है, चुप रह। हवलदार, ले जाओ इसे। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। यू आर रियली गुड इन योर वर्क। मैं चाहता हूँ कि मेरी होटल आपके डिजाइन पर ही बने। थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रणव, हम पति पत्नी बनकर तो नहीं रह सकते, लेकिन हम अच्छे दोस्त बनकर जरूर रह सकते हैं। अफसोस की बात है कि कुछ लोग वक्त के साथ आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अपनी दकियानूसी मानसिकता बदलने को तैयार नहीं है। भेदभाव की इसी बीमार मानसिकता के चलते थर्ड जेंडर के साथ समाज में सदियों से अन्याय होता आया है, लेकिन जो हमेशा से होता आया है वो जरूरी नहीं कि आगे भी होता रहे। थर्ड जेंडर के प्रति किसी की भी सोच अगर गलत है तो उसे वो बदलनी होगी, और ये शायद बदल भी रही है। थर्ड जेंडर के साथ ये भेदभाव कानूनन भी जुर्म है और इंसानियत के नाते भी क्रूरता है। प्रणव का टैलेंट आखिर दुनिया के सामने आया और उसने अपनी पहचान हासिल की। नेहा ने इंसानियत के नाते उसकी लड़ाई में मदद की। घर हो या बाहर, जुर्म सहने के बजाय जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं। जुर्म करने वालों से सावधान रहना जरूरी है, इसलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनी।